अच्छा, आप कह रहे हैं पप्पू यादव सेवक है, लोगों हम नहीं कह रहे, दुनिया कहती। हाँ, तो अभी प्रशांत किशोर बिहार में अभी किसका नाम ले लिए? कौन है भैया? कहाँ पर? वो तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया कहाँ? हर जगह भैया अभी तो 5,000 भी भीड़ नहीं थी गांधी मैदान में। लोग कहते हैं कि लोग सुनना मार्केटिंग सुनिए, कहीं नहीं, सब सोशल मीडिया पैसा दे। मानते प्रशांत किशोर ब्लैक ने कौन है ये प्रशांत किशोर? नहीं जानते? नहीं, मुझे को नहीं पता। मैं इतना जानता हूँ, एक नौकरी पेशा करने वाला प्रशांत किशोर जी आए थे, अमेठी में नौकरी किए, फिर 4 बार सीएम बने थे मोदी जी, वहां नौकरी करने गए, वहां से भागे तो नीतीश जी के यहाँ आए, यहाँ पिता दत्तक पुत्र बन गए, पैजामा कुर्ता पहन लिए और कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया नीतीश कुमार उनको। वहां से भाग गए, फिर नीतीश को गरियाने लगे। तो जो पिता को बाप को गरियाएगा वो किसका होगा? वहां से चले गए रेड्डी के पास, रेड्डी से भागे तो चले गए ममता के पास, ममता के पास जाके Z+ ले लिए, वहां से भागे तो चले गए फिर कांग्रेस के पास, यूपी में खाट रैली कर दिया, खटिया कड़ा कर दिया, वहां से भागे तो चले गए अमरिंदर के पास, 0 पर आउट कर दिया, वहां से भागे उद्धव के पास, उद्धव भगा दिया, आए अरविंद के पास, वहां से भगाए तो आगे बिहार। अब कहता मैं बिहार, तो बिहार में कुछ नहीं है। अब सुनिए ना, बोला मुझे बिहारी को बचाना है, पहले बोला एमएलए नहीं बनेंगे, अब कहता है एमएलए बनेंगे, पहले बोला मुख्यमंत्री नहीं बनना, अब कहता मुख्यमंत्री बनेंगे। भैया 92% वहां ईबीसी, ST, SC, OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं, और सियासत और राजनीति सत्ता की भूख उनमें लग चुकी है। अभी 40-50 साल तक कोई ईबीसी, OBC, ST, SC और माइनॉरिटीज ही मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, कोई और हो ही नहीं सकता। गारंटी कोई किंग मेकर होगा, कोई मदद कर सकता है, लेकिन अभी सियासत पर वही होंगे। तो चुनाव नहीं जीतेंगे, एक भी सीट पे नहीं जीतेंगे। भैया मैं ये चीज तो मैं नहीं कह सकता, राजनीति करने का सबको। एक व्यक्ति के बारे में आपने पूछा, हाँ। तो जो नीतीश कुमार को 24 घंटा गरियाता हो, लालू यादव जी के यहाँ की आप उसी को बेटे को छठा गाली देता हो, बीजेपी के बारे में एक बार चर्चा करता ही नहीं हो, NRC पर बोलता ही नहीं हो, तलाक पर बोला ही नहीं, मंडल पर बोलता ही नहीं, आरक्षण पर बोलता ही नहीं है, जाति जनगणना पर बोलता ही नहीं है, वो बेवकूफ समझता है क्या गांधी और JP लोहिया की जमीन को, भगवान बिरसा मुंडा की जमीन को ब्लैक मनी और सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल और सोशल मीडिया को खरीद के क्या राजनीति कर लेंगे? तो आप प्रशांत किशोर को नेता नहीं मानते हैं, तो बताइए कि बिहार में नेता है कौन, किसको मानते नेता हैं? हाँ, बिहार में कौन नेता? कोई नेता नहीं है, कोई नेता। मतलब बिहार में कौन ऐसा नेता है जो आपको लगता है कि असल में नेता है? मैं नेता किसको मान लूं? एज ए मैन मैं नीतीश कुमार को, एज ए मैन नीतीश कुमार जी का रेस्पेक्ट करता हूँ। तेजस्वी यादव भैया उसको तो समझ में नहीं आता। आप एक बात बताइए, आप उसके पिता से पूछ रहे हो तेजस्वी यादव, तो पिता बताएगा ना कि मेरा बेटा अब उस लायक हो गया है। उनको विरासत में जो मिला बस इतना ही है, और ठीक है, आगे बढ़े हैं। तो मतलब हम लालू यादव जी का सम्मान करते, वो मेरे लिए पिता की तरह। तो तेजस्वी को नहीं देखते? भैया मैं आपको पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि मैं राहुल गांधी जी के विजन पर और जो राजनीति में सेवादारी होती है मैं वही करता हूँ। उसके अलावा मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ना जानता हूँ ना मुझे आलोचना करनी। विरासत में जिनको मिला अवसर सबको मिलता है, अच्छा, परिस्थितियां हीरो बनाती है। तेज प्रताप के बारे में बताइए। आज देखिए पप्पू जी, जिस तरह से मैं फालतू बात नहीं करता, मैं किसी के बारे में नहीं बताता। उनको तो निकाल दिया ना, वो तो परिवार से अलग हो गए। वो उससे पूछिए, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं। मेरा सब्जेक्ट मदद करना है, मेरा सब्जेक्ट गरीबों के लिए जीना है, मेरा सब्जेक्ट विकास है। सितंबर में एयरपोर्ट प्लेन शुरू हो जाएगा पूर्णिया में, बाबा धाम से नौगछिया होते हुए ट्रेन चालू कर रहे हैं, सिंहेश्वर स्थान होते हुए। हम उससे ये पूछिए, हमसे ये पूछिए एक्सप्रेस वे आप कैसे ले गए, हमसे ये पूछिए कि NH कैसे ले गए, तो हम बता देंगे। हम यदि हमसे पूछेगा कोई तो हम बता देंगे हमको गडकरी जी पसंद है। हमको कोई पूछेगा कौन पसंद है तो राहुल गांधी जी का संघर्ष और सच्चाई पसंद है। हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे कि स्टालिन और हेमंत सोरेन जी की साफ गोई और दलित और आदिवासी के लिए काम करना पसंद है।